बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात पंजम, यानी उर्दू की पांचवी किताब, पांचवी जमात के लिए बनाई गई उर्दू की किताब। इसमें हम पढ़ रहे हैं नात, और ये हमारी दरसी किताब में इसका दूसरा नंबर है, ये दूसरे नंबर पर मौजूद है। ये एक नज़्म है और आज हम इसको इंशाल्लाह चौथे हिस्से में मुकम्मल करेंगे। सबक नंबर 2.4, यानी दूसरे सबक को चौथे हिस्से में या चौथी क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। आपके आज के सबक में शामिल हासिलाते ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं। हाफजे में मौजूद नज़्म और अशार लय और आहंग से सुना सकें। प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से अंदाज़ा हो चुका है, हमने एक सबक पहले इसी तरह से मुकम्मल किया कि कुछ हासिलाते ताल्लुम ऐसे होते हैं जिनको हम एक से ज़्यादा दिनों में पढ़ते हैं, या उन पे जो सरगर्मियाँ होती हैं वो हम एक से ज़्यादा दिनों पे करते हैं। उसकी वजह ये होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि हमारा सबक, उसका मतन या उससे मुल्हिका जो सरगर्मियाँ होती हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं, या वो इस तरह की होती हैं कि वो ज़्यादा टाइम लेती हैं, उनको ज़्यादा वक्त दरकार होता है। तो इसलिए हम उन हासिलाते ताल्लुम को ज़्यादा अपने सबक में शामिल करते हैं। किसी नज़्म, कहानी, वाक़यात, ऐलानात और हिदायत सुनकर ख़ास ख़ास निकात बयान कर सकें। हमारे सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को कबूतर का पीछा करते हुए देखा तो फरमाया, शैतान और यतबा शैताना, शैतान है जो शैतान का पीछा कर रहा है। यानी ये आप देखें कि अबू दाऊद और इब्ने माजा से रिवायत ली गई है, हदीस ली गई कि वक्त का ज़िया और वक्त ज़ाया करने के असबाब, वक्त का ज़िया खा वो किसी भी तरह से हो, उसके पीछे कोई भी मकसद हो, कोई भी वजह हो, और उसके असबाब क्या हैं, इन दोनों को इसलिए शैतान कहा गया है क्योंकि आदमी अल्लाह ताला से गाफिल हो जाता है, उसको ना नमाज की खबर होती है और ना दीन और इखलाक की। यानी वो जब इस तरह के कामों में जो बेमकसद होते हैं, जिनका कोई मकसद नहीं होता, जिनसे कुछ हासिल वसूल नहीं होता, उनके पीछे पड़ता है, तो वो अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की याद से, अपने फ़र्ज इबादत से गाफिल हो जाता है, और वो ऐसे फजूल और बेकार कामों में अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं। तो आपके लिए इसमें तालिब इल्म की हैसियत से बहुत ज़्यादा सबक रखा गया है। आपके लिए सोचने का मकाम है कि ऐसे तमाम काम जो आपके वक्त के ज़िया का बायस बने, उनसे गुरेज करें, अपने वक्त की कदर करें, क्योंकि आपको पता है कि वक्त की मिसाल मुट्ठी में बंद रेत की तरह दी जाती है, कि जैसे जैसे उस आपकी मुट्ठी बंद होती है, लेकिन वो रेत आहिस्ता 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 निकलती रहती है, गिरती रहती है, और कुछ वक्त के बाद आप जब अपना हाथ, अपनी हथेली, मुट्ठी खोलते हैं तो वो खाली होती है। वक्त की मिसाल ऐसे ही, जिसे आप दुनियावी कामों में मज़ा हासिल करने के लिए, खुशी के लिए कर लेते हैं, ज़ाया कर देते हैं, लेकिन जिस वक्त ये वक्त गुजर जाता है, मौत का वक्त आ जाता है, तो हमारे हाथ रेत की मानद, रेत सिरक चुकी होती है और हमारे हाथ खाली होते हैं। प्यारे बच्चों, हम करेंगे दोहराई, और दोहराई में मैंने आपको कल चंद ऐसे निकात बताए थे कि जो हमें किसी भी ऐलान को, किसी हिदायत को, किसी कहानी, किसी वाक़े को समझने के लिए जहन में रखने चाहिए। दोबारा से आज मैं आपके लिए, आपकी आसानी के लिए दोहरा देती हूँ कि ख़ास ख़ास निकात बयान करने के लिए हमें पूरे ध्यान से गुफ्तगू को सुनना चाहिए। अपने जहन में किसी बात को महफूज करने के लिए, दूसरों तक पहुँचाने के लिए और बयान करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके ख़ास निकात, जो गुफ्तगू हो रही है, उसको पूरे ध्यान से सुने। और कहानियाँ दरअसल इखलाकी तरबियत के लिए सुनाई जाती हैं। आपने अमूमन अपने वालिदैन से, अपने दादा दादी, नाना नानी से कहानियाँ सुनी होंगी, और जिनसे कोई ना कोई मकसद, इखलाकी तरबियत हो रही होती है। आपको पता चल रहा होता है कि उस कहानी का मकसद क्या था। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस पैगाम को समझ लें। यानी अगर वाज़े तौर पे भी किसी कहानी का कोई मकसद आपको समझ नहीं आ रहा, उसके अल्फाज ऐसे हैं, उसकी बनावट ऐसी है, तो आप गौर करें कि उसमें क्या मकसद, कौन सा इखलाकी सबक दिया गया। और इसी तरह मसाजिद में होने वाले ऐलानात पर तवज्जो देनी चाहिए, ताकि हमें हकीकत का पता चले। कल भी हमने इस को सीखा था कि आप, चूंकि आपका हासिल ताल्लुम भी यही है कि ऐलानात और हिदायत, नज़म या कहानी सुनकर उसके अहम निकात को बयान कर सकें, तो आपको पता होना चाहिए कि अहम निकात बयान करने के लिए किस किस नहज पर इंसान को सोचना चाहिए। पढ़ने से पहले आपके लिए एक नात है। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बाद अब तक बनी हुई है। आपने इस नात को पढ़ना है और इसके हर शेर में मौजूद एक अहम नुक्ता बयान करना है।
آپ اس کو عملاً اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی معلمہ آپ کی رہنمائی کرتی ہیں، ہر بچہ ایک شعر پڑھے لے سے، آہنگ سے اور ترنم سے، اور اس شعر میں موجود جو بھی ایک اہم پیغام، ایک اہم نقطہ جو آپ کو سمجھ آیا، غور سے پڑھنے کے بعد وہ اپنی معلمہ کو بتائیں۔ تو شاباش، ویڈیو کو روکیے اور پہلے اس سرگرمی کو کیجیے۔ جی، تو یقیناً آپ لوگوں نے یہ سرگرمی کر لی ہوگی۔ اب ہم پڑھیں گے اپنے سبق کا وہ حصہ، نعت کا وہ حصہ جو کل ہم نے نہیں پڑھا تھا، اس کی ہم بلند خوانی کریں گے۔ اس سے قبل ہم پہلے اس کے پڑھیں گے خاص الفاظ جو آج کے متن میں شامل ہیں۔ اس میں ہے کندن، کرنوں یعنی زمانوں، بیڑا، جہل اور موج بلا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کی کتاب میں تو خاص الفاظ کی ذیل میں دیے گئے، لیکن کل ہم نے اس لیے نہیں شامل کیے تھے کہ یہ ہمارے آج کے متن سے متعلق ہے۔ نعت کا وہ حصہ جو آپ آج مکمل کریں گے وہ ہے، میں پہلے آپ کے لیے اس کو ایک دفعہ پڑھتی ہوں، پھر آپ اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، بدل دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ پیارے بچوں، مختصراً اگر میں آپ کو بتاؤں تو نعت کے یہ جو اشعار ہیں جو آپ کو دیے گئے ہیں، یا یہ جو بند آپ کو دیا گیا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبادت کی اس جگہ کا ذکر کیا گیا، غار حرا کا، جہاں آپ مسلسل عبادت کرتے تھے، جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہلی وحی لے کر آئے، اور اس کے بعد آپ نے وہاں سے آ کر اپنے یعنی غار حرا سے آپ اپنی قوم کے پاس آئے، اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس آئے اور انہیں اللہ کا پیغام سنانا شروع کیا۔ نسخہ کیمیا سے یہ مراد ہوتی ہے، کیمیا ہوتا ہے مختلف مرکبات کو، مختلف کیمیائی چیزوں کو ایک جگہ پر ملا کر ان سے کوئی خاص چیز بنانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام، جس میں فرائض، عبادات کرنے کے کام، روکنے کے کام شامل تھے، ان کو ملا کر بتانا شروع کیا، اور اس سے کیا ہوا کہ مسے خام یعنی وہ چیز جو بالکل خام مال ہے، جس کا کوئی وجود نہیں، جس کی کوئی پہچان نہیں، اس کو وہ تعلیمات دی، قرآن پاک کی تعلیمات، اللہ کا پیغام، اپنی سنت دی، کہ وہ لوگ جن کی دنیا میں کوئی پہچان نہیں تھی وہ کندن بن گئے۔ یعنی کندن سب سے قیمتی دھات کو کہا جاتا ہے جو سونے کی مانند ہوتی ہے، یعنی سونا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو بالکل ایک پتھر کی مانند، یا آپ کہہ لیں کوئلے کی مانند تھے، جب ان کو مختلف کیمیائی، یعنی یہاں پہ اب کیمیائی مادوں سے مراد ہمارے پاس قرآن و سنت ہے، کہ وہ تعلیمات جو قرآن پاک میں موجود ہے اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آیات پاک سے ہمیں ملتی ہیں، ان پر عمل کرنے سے وہ انسان جو ہیں، وہ جنہوں نے اس کو مانا، جنہوں نے اس پہ عمل کیا، وہ ایک پتھر، ایک کوئلے سے ایک وہ کندن بن گئے۔ اور کھرا اور کھوٹا الگ، یہاں پہ یہ دونوں متضاد میں استعمال ہوئے، یعنی وہ لوگ جو دل سے چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سنیں اور مانیں، اور ان کی زندگیاں یہاں بھی بدل گئیں اور آخرت میں بھی۔ اور وہ لوگ جو منافق تھے، جو بظاہر تو کہتے تھے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سنا، ان پہ غور کیا، ان پہ یقین کیا، ان پہ ایمان لائے، لیکن حقیقتاً دل ان کے اس بات پر نہیں آئے تھے۔ عرب، یہاں پہ عرب کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ جس پہ کئی زمانوں سے جہالت چھا چکی تھی۔ آپ کو اندازہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد ہوئی تو عرب کس قدر برائیوں میں، معاشرتی برائیوں میں گھر چکے تھے۔ اس لیے وہاں پہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا، اس زمانے کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام آتے ہی، آپ پہ قرآن پاک کا نزول ہوتے ہی دنیا کی کایا پلٹ دی، اس کی حالت، ظاہری حالت بدل دی، لوگوں کے رہن سہن کے طریقے بدل دیے، ان کو ایمان کی دولت سے، ایمان کے نور سے منور فرما دیا۔ اب کسی کو کسی طرح کی پریشانی یا اس دنیا اور اگلی دنیا میں کسی مشکل اور پریشانی کا سامنا نہ تھا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی طاقت کو اپنایا، وہ اس جہان میں بھی سرخرو ہوئے، اور اگلے جہان میں، آخرت کے بعد والی زندگی جس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، اس میں بھی سرخرو رہے۔ اب وہ چیزیں، جو وہ برائیاں جو صدیوں سے، یعنی قرنوں سے، یعنی زمانوں سے چھائی ہوئی تھی، پھیلی ہوئی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ یہ اس نعت کا آج پڑھائے جانے والے اشعار کا مفہوم ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک آپ نے انفرادی سرگرمی کرنی ہے،
जो ये है कि नात के जो अशार हमने अभी पढ़े हैं उनमें से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खूबियां बयान की गई हैं उनको ढूंढ कर लिखना है और बताना है। दूसरी इनफरादी सरगर्मी आपने ये करनी है, गो कि हम अभी सबक के आगाज में भी उसको कर चुके हैं, आपने जो नात आपकी किताब में मौजूद नहीं थी उसकी बुलंद खानी की, उसके अहम निकात बयान किए। मजीद अभी आपने ये करना है कि हमने जितने अशार आज पढ़े हैं फर्दन फर्दन कम अज कम एक एक शेर को लय और आहंग से जरूर पढ़ना है। वीडियो को रोकिए और जल्दी से इन सरगर्मियों को कीजिए। जी, तो यकीनन आप लोगों ने ये इनफरादी सरगर्मी भी मुकम्मल कर ली होगी। अब हम करेंगे एक ग्रोही सरगर्मी, यानी आपने ग्रोह की सूरत में इसको मुकम्मल करना है। तलबा 4-4 के ग्रोह में मिलकर अपने अपने चार्ट पर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर बनाएं। 4 तलबा मिलेंगे, 4 का ग्रोह बनाएंगे, एक एक चार्ट पेपर ले लें, अगर आपके पास कंप्यूटर शीट है तो वो ले लीजिए, और उस पर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर बनाएं और गुंबद खजरा में सब्ज रंग भरें। ये ग्रोही सरगर्मी है जिसको आपने ग्रोह की सूरत में वीडियो को रोककर अभी जमात में करना है। यकीनन आप लोगों ने इस ग्रोही सरगर्मी को सर अंजाम दे लिया होगा, और वो बच्चे जिनकी ड्राइंग खाका कशी बहुत अच्छी उन्होंने किया होगा, और रंग भरना तो मुझे पता है आप सबका शौक है, आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। अब आप करेंगे मश्क, और मश्क में आपका सवाल नंबर 1 नात की बुलंद खानी करें और दर्ज झैल सवालात के जवाबात ज़बानी दें। इसमें वो सवालात शामिल हैं जो हमारे आज के मतन से मुतल्लिका थे। उसमें सवाल नंबर 2 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ को कुंदन बना दिया। अभी इसका मफहूम समझते हुए आपको मैंने इसकी वजाहत की। सवाल नंबर 3, बेड़े को किस चीज़ का डर ना रहा। और सवाल नंबर 4, इस नज़्म में इसमें मारफा कौन कौन से हैं। ये आपने अभी अपनी जमात में करना है। और मश्क की झैल में ही आपका सवाल नंबर 2, जिसका एक हिस्सा या वो हिस्सा जो हमारे कल के सबक से मुताल्लिक था उसको हमने कल किया और बाकी हिस्सा हम आज करेंगे। इसमें आपका चौथा और 5वां जुज़ रहते थे। कल हमने 3 अज्जा को किया था, 3 हिस्सों को किया था, इनको आप अभी जमात में करेंगे। उसके बाद अजीज तलबा आपके लिए हमेशा की तरह एक वर्कशीट बनाई जाती है। इस वर्कशीट का मकसद ये होता है कि जो हासिलाते तल्लुम आपको किताब में सिखाए जा रहे हैं आप उनकी मश्क कर रहे हैं, मजीद उन पे सीखें और किताब से हट कर भी उनकी मश्क करें। वर्कशीट आपके पास है जिसमें आपके पास सवाल है, मिसरों का मतलब लिखना है आपने, और नात के सिर्फ आखिरी शेर की आपने वजाहत करनी है। सादा अल्फाज में आपने उसका मफहूम लिखना है। और घर के काम में आपके पास जो चीज़ शामिल है वो है सवाल नंबर 3, दिए गए सवालात के जवाबात खुशखत लिख कर लाने हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का वो काम जिसको हमने मुकम्मल किया। नात की पढ़ाई मुकम्मल की, उसको समझा, मश्क में बच जाने वाले जो उसके मुतल्लिका सवालात थे उनको किया और एक वर्कशीट की। इंशाल्लाह कल अपने अगले सबक के साथ सवाल नंबर 4 भी इसमें शामिल है जिसको आपने घर से करके लाना है। ठीक है, कल अपने इसी सबक के अगले हिस्से के साथ, अभी क्योंकि हम आपको अंदाजा है हमारी नात मुकम्मल नहीं हुई, अभी हमने सिर्फ ज़बान शनासी और इसकी पढ़ाई की है, उसको करेंगे। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।